तो आपका कथा सुनना केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है, अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो आप ना जाने किस किस का कल्याण कर दोगे। आपके हृदय की इच्छा मात्र, श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है, मेरी बात मत मानिएगा, भागवत जी के महात्म्य में लिखा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु कौन? जो भगवत प्राप्त हो चुका है, जिसे भागवत जी ने स्वीकार कर लिया, जिसे धाम ने स्वीकार कर लिया, जिसे नाम ने स्वीकार कर लिया, जिसे श्यामा श्याम ने स्वीकार कर लिया, वही गुरु है। और यदि वो आपसे प्रसन्न हो जाए और मन में एक बार बस सोच ले कि मुझे इसको भगवत प्राप्ति करानी है, तो फिर ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं उससे मिलने के लिए। सूरदास जी की कथा। वैद्यं वास्तवमस्तमत् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। पहली बात तो कथा सुनकर के आप अपने मन में ऐसी भावना, आपके मन में श्री ठाकुर जी केवल भगवान ना रहें, कुछ अपने से दिखने लग जाएं, तो समझो आपने कथा सुनी। देखा करो, राधा रमन जी को देखो, बिहारी जी को देखो, श्री कुंज बिहारी जी को देखो, देख करके अपने आप से पूछो ये आपको कौन दिख रहे हैं, ये आपको कौन लगते हैं। मन में भावना आती है ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, ये बांके बिहारी हैं, ये राधा रमन है, ये राधा वल्लभ है। समझो अभी कथा नहीं सुनी आपने, लेकिन कावदना ठाकुर जी को देख करके और नेत्र सजल हो जाएं और उनके प्रति कोई अपनत्व की भावना उत्पन्न होने लग जाए, समझो अब कथा ने स्वीकार किया, अब ठाकुर जी ने भी स्वीकार कर लिया। आप संबंध मत बनाओ। आप ठाकुर, कई लोग कहते हैं हम ठाकुर जी को अपना भैया मानते हैं, हम ठाकुर जी को अपने सगा मानते हैं, हम ठाकुर जी मानते हैं कि नहीं? एक हाथ से ताली थोड़ी बजाए, खूब करते रहो हवा में। ताली तो तब बजेगी जब दूसरा हाथ भी खड़ो हो, और ये दूसरा हाथ श्री ठाकुर जी को है। ठाकुर जी मानेंगे तो आपको उसी रूप में वो दिखेंगे, आपके मन में अनुभव होगा कि वही है। एक जगह की बात है, कथा चल रही थी, तो कथा से पहले मैं सुबह के समय मिलता हूं 1 घंटा सबसे, 11 से 12 लाल जी के दर्शन भी होते हैं। तो सब लोग आए थे, भीड़ बैठी खूब, तो एक बालक उसमें से बोला, जीजा जी प्रणाम, मुझको बोला। मैंने कि कौन सा सारो आयो भैया हमारो? तो बोला मैं हूं, बताया उसने कहीं से, मैं इधर आओ। मैं हम कब जीजा बने भैया तुम्हारे, हम तो अभी कुआरे बैठे हैं। तो बोले नहीं महाराज जी बात समझो। मैंने क्या? हम श्री जी को बहन मानते हैं और श्री बिहारी जी को हम जीजा जी मानते हैं, और जीजा के गांव ते जो भैया आवे वो सबरे जीजा ही हो मैं, तो या नातों से आप हमारे जीजा हो। तो उसकी भावना बड़ी बढ़िया लगी। तो मैं उससे पूछा, मैंने कि तुम मानते हो कि तुम्हें? बोले नहीं नहीं महाराज जी, मैं जब जब जाता हूं बिहारी जी के पास, मैं इसी भावना से भोग लगाता हूं कि हमारे जीजा जी हैं, इनको पेड़ा बहुत प्रिय, पेड़ा पवाओ। हमारे जीजा जी आए तो जैसे जीजा जी घर आते हैं तो उनको भेंट न्योछावर कुछ देते हैं, माँ रखती है ना हाथ में घर के, उसी भावना से मैं गोलक में दान करता हूं। जैसे जीजा घर आवे तो पुष्प बरसाए जाते, उसी भाव से मैं माला पहनाता हूं। और जैसे जीजा जी घर आए तो उनको प्रणाम किया जाता, उसी भावना से मैं प्रणाम करता हूं। मेरी सारी भावना में जीजा जी ही हैं। और यही बात है कि ब्रज से जो दिखता है मुझे, एक बार अगर पता चल जाए कि ब्रज से, तो मैं उसको जीजा ही बोलता हूं। मैंने कहा भाई तेरा संबंध ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखो है, तभी तेरे मन में भावना है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से आपको यदि किसी संबंध का अनुभव नहीं हो रहा है, तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि आपके सत्संग में कहीं चूक है। ठाकुर जी अपने से लगन लगे, जरूरी नहीं जीजा ही दिखे। भाई देख, तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तेरे मेरे अनेक नाते हैं,
मानिए जो भावे। अरे मैं ऐसे भक्तों से भी मिला हूं, पूरे भारत में जितने मंदिर हैं सबसे अलग अलग संबंध है ठाकुर जी का। जगन्नाथ जी के प्रति भाई का भाव है, द्वारिकाधीश जी के प्रति पिता का भाव है, बद्रीनाथ जी के प्रति गुरु का भाव है, वृंदावन बिहारी लाल जी के प्रति सखा का भाव है। कुछ मत करो, दुनिया में संबंध बनावे तो का फायदा। हम सबरे पूरे दिन रिश्तेदारन के पास ही घूमते रहे साल भर, सबरे रिश्तेदार ठाकुर जी बना लो। द्वारिका जी कौन, द्वारिकाधीश कौन है? हमारे फूफा है, नया संबंध बनाओ हमारे फूफा जी है। जगन्नाथ जी कौन है? जी हमारे ताऊ जी हैं। कोई पूछे कहां जा रहे हो, मत कहो जगन्नाथपुरी जा रहे हो, ताऊ जी के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये मेरे कहने से नहीं हो, आपके खुद की भावना में ये प्रकट हो। ये कथा का एक स्वभाव है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और वो संबंध भी कैसा बनेगा? कल्याणकारी। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे उस संबंध को, ठाकुर जी मानेंगे उस संबंध को।